नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी, उपयोगी और सच्ची कहानी सुनाऊंगी, जिससे हमें अपने जीवन में क्या महत्व है, कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी हो जाए। क्योंकि हम सबका भी स्वभाव वही है जो कथा के पात्र का है। हम लोग भी वही पाना चाहते हैं। जीवन में उसी को पाने के पीछे सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है लालची राजा। यूरोप देश में एक यूनान नाम का राज्य था। प्राचीन काल में उस राज्य में मिदास नाम का एक राजा था। राजा इतना लालची था कि उसे अपने पुत्र के अलावा यदि कोई चीज़ बहुत प्यारा था तो सिर्फ सोना। सोना मतलब ये वाला सोना नहीं, GOLD, गोल्ड। दिन में सोना को प्राप्त करने के लिए जो उसे यत्न करना चाहिए, वह तो यत्न करता ही था। रात भर भी सुकून की नींद नहीं सोता था, अपितु सपना देखा करता था सोना इकट्ठा करने की। एक दिन सवेरे अपने खजाने में गया, लगा सोने की मोहरें वस्तुओं को देखने और मोहरों को गिनने। उसी समय एक देवदूत आया और आकर के राजा से कहा कि राजा, तुम्हारे पास तो बहुत सोना है, चारों तरफ सोना भरा है। राजा मिदास ने कहा, सोना? ये सोना है? इतना सा तो सोना है। तो देवदूत आश्चर्यचकित होकर उसका चेहरा देख रहा है। इतना सोना और कह रहा, ये सोना, इतना सा सोना, ये तो कुछ भी नहीं। देवदूत ने कहा कि तुम चाहते क्या हो? राजा मिदास ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा सोना चाहता हूँ, गोल्ड। देवदूत कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सुबह जब तुम नींद से जागोगे और जिन जिन वस्तुओं का स्पर्श करोगे, वे सारी वस्तुएं सोने की हो जाएंगी। पहले तो रात भर सोना इकट्ठा करने की सपने देखा करता था, और आज वरदान प्राप्त करके रात भर सोया ही नहीं, सुबह सोना स्पर्श के द्वारा बनने वाली वस्तुओं को देखने की लालच में रात भर जगता रहा। सूर्य की किरणें निकली, पिछला रात बीता, सूर्योदय हुए, यह बिस्तर से दौड़ा भागा, हर चीज को छूता जा रहा था। प्रथम तो बिस्तर से उठकर अपनी कुर्सी को छुआ, वह सोने का हो गया। टेबल छुआ, बर्तन छुआ, रास्तों से गुजरा, रास्ते सोने से चमकने लगे, सोने बन करके चम 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 चम। बगीचे में खुशी से नाचने लगा, लेकिन जहाँ जहाँ उसका हाथ स्पर्श हुआ, वे सारे पेड़ फूल सोने के बन गए। बहुत खुश हुआ, थका हारा घर में आया, महल में आया, अपने कक्ष में आया, कुर्सी पर बैठा। भूख लगी थी बहुत तेज। नौकर एक गिलास पानी और भोजन की थाली ला के रखा। सर्वप्रथम तो ये पानी पीने के लिए गिलास को छुआ, वह गिलास सोने की हो गई। संग संग वह तरल पदार्थ जीवनदायिनी जल भी सोने का हो गया। उसको झटका लगा। फिर वह भोजन की थाली छुआ, वह थाली भी सोने की हो गई। उसमें अमूल्य रखे पदार्थ भी, अन्न, वह भी सोने के हो गए। बैठा भूखा
बहुत चिंतित हो गया, सिर पीटने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। तभी उसकी बेटी पिताजी को रोता देख दौड़ कर आई, गोदी में बैठी, आंसू पोंछने के लिए छुआ। वह भी सोने की मूर्ति बन गई। वह भी इतनी भारी मूर्ति बन गई कि एक क्षण भी यह गोदी में सह न सका, उतार कर जमीन पर रख दिया। वही पुत्री जो सोने से भी प्यारी थी, पुत्री के पश्चात उसे अगर कुछ प्रिय था तो सोना इकट्ठा करना। लगा रोने, पछताने, सिर पीटने। देवदूत को दया आई, प्रकट हुआ। बोले, क्यों राजा, रो क्यों रहे हो? बोले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। बोले, क्या? मुझे सोना नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? पहले जैसा चाहिए। देवदूत ने पूछा, फिर क्या चाहिए बताओ तो? बोला, 1 गिलास जल चाहिए, पानी। और क्या चाहिए? खाने को भोजन चाहिए। और क्या चाहिए? फिर हमारी पुत्री जीवित हो, पुत्री सजीव हो जाए, सब वस्तुएं सजीव हो जाएं। सबकी सजीवता मांगने के पहले उसने 1 गिलास पानी मांगा और भोजन। देवदूत ने कहा, अब बताओ, सोना महंगा कि 1 गिलास पानी, कि रोटी का 1 निवाला टुकड़ा? राजा ने बोला, भगवान, 1 गिलास पानी महंगा है, रोटी का 1 टुकड़ा महंगा है, 1 निवाला महंगा है, मुझे सोना नहीं चाहिए। उसे बहुत बड़ी सीख मिल गई कि जीवन जीने के लिए केवल अन्न, जल चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, 5 तत्व चाहिए, 24 तत्व चाहिए, जिससे यह शरीर बना है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस 24 तत्व के पोषण में सारे पदार्थ आते हैं, रस, खनिज, अन्न और आत्मा का ध्यान। तो इस शरीर को सारे पोषण चाहिए। इस कथा से सीख लीजिए कि मत भागिए सोने और रुपए के पीछे। जीवन को जिए, सरल ढंग से जिए। बहुत छोटा जीवन है और बहुत छोटी आवश्यकताएं हैं, बहुत भारी आवश्यकताएं नहीं है। हमारी कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आत्मा का पोषण भी बहुत जरूरी है। नित्य प्रतिदिन ईश्वर को स्मरण करिए, खुशी से भोजन करिए। और आज एक चीज और कहूँगी कि पृथ्वी जो जमीन है, धरती, मिट्टी, उसके उरारा पर वह उसमें पोषक तत्व हो, उस पर भी हमारी सरकारें, हमारे किसानें, हम सब मिलकर काम करें, जिससे अन्न के ही खाने से हम पोषित हो जाएं, डॉक्टर या दवाई की ज़रूरत न पड़े। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।